जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, मैं आज की वीडियो में जो आपके सामने बताऊंगा वो एक अनुभव है और नाभि दर्शनाप्सरा साधना का एक अनुभव है। जिस साधिका ने ये साधना की, बहुत कुछ उससे प्राप्त भी हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसे अनुभव आपके सामने आते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं लगता कि भाई क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, क्योंकि ये शक्तियाँ इस तरह के खेल रचती हैं अपने बचाव के लिए। और कई बार साधक या साधिका खुद भी गलती कर देते हैं, जैसे कि इन्होंने भी एक गलती की है। जानबूझ करके गलती करना वो गलत है कि जब मुझे पता है कि मेरे सामने कोई चीज़ आई है और ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है, तो फिर भी उस चीज़ को हम देख करके और फिर भी उस पर ही ऐसे ही कार्य करते रहें तो वो अनुचित है। एक जाने अनजाने में हो जाए तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ करके हो तो फिर वो गलत है। अब देखिए, वैसा ही इनके साथ भी हुआ। इन्हें बहुत कुछ मिला, जो इन्होंने अपने मन से चाहा वही इनको प्राप्त भी हुआ। सुंदरता, इनको सुंदरता भी मिली, इनके और भी कार्य हुए। जो इनके मन में सोचा जाता था, जो भी कार्य मन में सोच लिया, वो कार्य संपूर्ण हुआ सिर्फ इसी साधना के द्वारा। तो देखिए, मैं उनकी ही जबानी में आपको सुनवाता हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप उनकी जो मुझसे बातचीत हुई है, उस बातचीत के कुछ अंश आप सुने उसको। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। मुझे आपसे क्या कहना था। 8 महीने पहले मैंने आपसे वो नाभि दर्शन अप्सरा की सामग्री आपसे मंगवाई थी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर वो सब कुछ सुना था और मैंने वो साधना करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पे ही मुझे ना आपने बोला था ना कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो उसके थोड़ा प्रति ना मुझे धीरे 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 बोलिए, धीरे धीरे, जो समझ में आए। ओके, आपने बोला धीरे बोल रही हो क्योंकि अभी घर में हो और सबको समझ में नहीं आया। बाजू उसके बगल के जो रूम है ना, वहाँ पे मैं हूँ और बाकी सब बाजू वाले रूम में सोए हुए हैं, इसलिए धीरे अच्छा, धीरे बोल रही हो। नहीं, मैं मतलब वो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो स्पीड बोल रहे हो ना, स्पीड के साथ, हाँ तो हाँ। वो समझ में ओके नहीं आ रहा है। ओके। आपने हाँ, क्या बोला था यूट्यूब पे कि जिस भी आप तरह की आप साधना कर रहे हो उसके प्रति आपके मन में प्रेम होना चाहिए। तो वो ना, आपकी वीडियो सुन सुन के मेरे मन में ना वो प्रेम था ना उसके प्रति, वो और से और बढ़ने लगा। तो जब फर्स्ट टाइम जो मैंने उसकी साधना की ना, तो मुझे इतना सारा अनुभव हुआ ना। मतलब हाँ, जब फर्स्ट दिन पहले दिन मैंने उसकी साधना की, तो ऐसा लगा ना मुझे कि मैं सो रही थी और ऐसा लगा ना कि मेरे हाथ और पैर ना किसी ने दबोच लिए हैं। अच्छा, और हाँ, वो मैंने आपको बताया था। हाँ, 8 महीने पहले आपको मैंने फोन पे बताया था। तो अच्छा, वो सब कुछ हुआ और मैं घबरा गई पूरी तरह से घबरा गई थी। मुझे लगा कि कहीं से भूत प्रेत आ गया है क्या, कि मुझे ऐसा दबोच रहा है, क्योंकि ऐसा तो मुझे पहली बार कभी हुआ नहीं और मेरा फर्स्ट टाइम ही था और पहला ही दिन था मेरा साधने का। तो वो हुआ और फिर मैंने क्या किया, मुझे ना बहुत घबराहट होने लगी। तो मैं शिव पार्वती की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो उनको उनके मंत्र का मैंने जाप किया, ओम नमः शिवाय। और जैसे मैंने 3 बार ओम नमः शिवाय बोला ना, जो कुछ था ना उन्होंने मुझे ना झट से छोड़ दिया। और अच्छा, फिर मैं हाँ, फिर मैं ना एक साइड होके फिर वैसे ही सोने की कोशिश किया मैंने। और हाँ, फिर से उन्होंने ना मेरे हाथ पाँव ना ऐसे छू गया कि जैसे लगा कि मेरे ना अम, शरीर पे एक भारी सा वजन आ गया है, अच्छा, ऐसे होने लगा। फिर से मैंने ओम नमः शिवाय किया और भगवान को पुकार लगाया कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ना वो बंद हो जाए। वो पूरा टोटल बंद हुआ वहाँ अच्छा, पर। जैसे ही वो फर्स्ट टाइम जब ना 12 बजे के बाद घर मुझे सुनाई दे रहा था, मुझे मुझे ऐसे ना ईयरफोन लगा के ना मैं आपकी वीडियो की आवाज वीडियो सुन रही थी वो। और अच्छा, जैसे ही वो मुझे घुंघरू की आवाज आई,
वो अच्छा। ईयरफोन मेरे कानों में थे और मुझे घुंघरू की आवाज आई और जैसे ही वो मतलब बेडरूम में एंटर हुई ना, तो मुझे मुझे महसूस हुआ कि कोई ना कोई आसपास मेरे हैं। हाँ। हाँ, वो हुआ और फिर उसके बाद ये सब कुछ हुआ। दूसरे दिन क्या हुआ, जब मैं साधना कर रही थी, घुंघरू की आवाज़ आ रही थी मेरे आजू-बाजू में। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आजू-बाजू में है, जो हम्म। मतलब मुझे महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं हो ना हो वही है। फिर अच्छा। तीसरे दिन क्या हुआ कि ऐसा लगा कि कानों में कोई गूंज मतलब कुछ बोल रहा है, कुछ हाँ। क्या कर रहा है। ऐसे हाँ। ही सब कुछ मेरे साथ अनुभव हो रहा था। मतलब कोई पीठ पे हाथ लहरा रहा है, मतलब हाँ। फिरा रहे हैं और मतलब कोई जो बीच-बीच में धीमी सुगंध आ रही थी उसकी। अच्छा, ऐसे धीमे मतलब वो धीमे सारे हाँ, सुगंध सुगंध आ रही सुगंध। हाँ, अच्छा। सुगंध आ रही थी। वो सब कुछ हुआ, वो साधना थी मेरी 11 दिन की। अच्छा। और हाँ, उसके बाद मैंने की फिर से 11 दिन की मतलब अ, हाँ, फिर से 11 दिन मैंने साधना की। उसमें भी सेम अनुभव आ रहे थे मुझे, सेम। अच्छा। ठीक है। हाँ, फिर क्या हुआ, मैंने वो साधना की थी कि मतलब मेरा जो मतलब मतलब मेरा बॉयफ्रेंड था, वो मुझे मतलब ज़बरदस्ती मुझे अपने यहाँ पे मतलब ना मुझे उसके साथ रहना नहीं था, पर वो मतलब धमकी दे रहा था, गाली-गलौज कर रहा था, इसलिए मतलब वो मुझे छोड़ के चले जाए, मतलब मैं उसके झंझट से यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, इसके लिए मैंने वो साधना की थी। वो अच्छा। साधना मैंने की और मुझे सफल मैं वहाँ से निकल भी गई। अच्छा। सफल तो हुआ, पर मैंने जो साधना की थी प्रत्यक्षीकरण की थी, वो मुझे अभी तक नहीं हुआ। और तीसरी बार मतलब क्या हुआ, मैंने साधना की पर उस तीसरी बार साधना में मुझे अनुभव बिल्कुल भी नहीं हुआ। अच्छा, तीसरी बार साधना में अनुभव बिल्कुल भी नहीं अनुभव हुआ, नहीं हुआ। नहीं जो हुआ। दूसरी बार साधना की उसमें हुआ उसमें पहली बार जो हाँ, उसमें हुआ, दूसरी बार जो की उसमें हुआ, हाँ, और जो उसमें हुआ। बॉयफ्रेंड था हाँ, उसको हाँ, उसके लिए मांगा कि ये मुझे छोड़ करके चला हाँ, जाए, हाँ, तो फिर वो छोड़ वो करके हाँ, चला गया। चला गया। हाँ, मतलब कि वो आपका वो कार्य सिद्ध हो गया। हाँ, कार्य मेरा सिद्ध हो गया मैं मतलब गुरुजी, पर मुझे ना अभी आपसे एक क्वेश्चन भी करने हैं। हाँ। अभी तीसरी बार मैंने वो साधना की और आपने जैसे मुझे बोला था कि पानी में वो यंत्र और माला बहा दे, विसर्जित कर दो, वो सब कुछ कर दिया और आपसे मैंने क्या बोला था कि मुझे अभी ये साधना और करनी है, मुझे प्रत्यक्षीकरण के लिए मुझे वो साधना करनी है। तो आपसे मैंने वो यंत्र और माला फिर से मंगवा ली थी। वो मेरे अभी मतलब वहाँ से मैं ना जब वहाँ से सब कुछ मुझे कार्य में सिद्धि मुझे मिल गई, तो वहाँ से सब कुछ छोड़ के मैं अपने घर पे आ गई और वहाँ पे मतलब अभी मैंने वो जो आपसे लिया है ना, वो वैसे ही है। मैंने वो अभी तक मतलब कुछ भी मतलब साधना शुरू भी मैंने नहीं की है। पर हुआ क्या है कि हाँ। जब भी मतलब ना मैं ना वेजिटेरियन नहीं हूँ, क्या? महाराष्ट्र में हूँ। हाँ, महाराष्ट्र में हूँ और नॉन-वेज तो मैं खाती हूँ और जब भी मैं नॉन-वेज अब आपको पता है वो तीसरी बार जब मैंने साधना शुरू की ना, तो उसमें क्या हुआ कि ना पहले-पहले बार मुझे ना अनुभव हो रहा था और उसमें ना मतलब ना डेट आई मेरी। तो आपने क्या बोला था कि वो चौकी है ना वो हटाना नहीं है, वैसे ही रखनी है, तो वो तो मैंने वैसे ही रख दी थी चौकी। हाँ। पर हाँ। हुआ क्या कि मतलब दिवाली के दिन था और दिवाली के दिन में जब मुझे ना एक बार वो मुझे ज़बरदस्त अनुभव हुआ था दिवाली के दिन। ऐसे लग रहा था ना एकदम ऐसी सुगंध आ रही थी, घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब मेरे आस-पास में नाच रहा है। मतलब मेरे साइड से बगल से जा रहा है, वो सब कुछ मुझे अनुभव हुआ था। वो हम्म। हुआ और उसके दूसरे दिन क्या हुआ अ, जो खिड़की होती है ना, वहाँ पे मतलब वो ना मतलब लाइट चली गई थी और ना हवा नहीं आ रही थी, इसलिए वो मैंने खोल के रख दी। तो वहाँ से वो धीमे-धीमे वो कीड़े होते हैं ना, जो लाइट चालू होती है तो वो सब कुछ आ जाता है। तो वो मतलब ना कीड़े थे ना, हाँ। कीड़े-मकोड़े थे, तो वो लाइट की वज़ह से ना थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई, तो वो लाइट की वज़ह से कीड़े-मकोड़े थे ना वो आ गए, अंदर आ गए और मैं खाना खा रही थी, मतलब साधना मेरी हो गई और मैं खाना खा रही थी। हाँ। एक टाइम मतलब हाँ, दिन में मतलब फास्ट रखती थी और एक टाइम मैं भोजन खाती थी। तो अच्छा। उसमें से क्या हुआ, उसमें से जो कीड़े-मकोड़े थे ना, वो ना मेरे खाते-खाते वक़्त ना मेरे थाली में गिर गया उसमें से और मुझे पता नहीं था। अच्छा। कि उसमें से वो गिर गया और जैसे ही मैंने उसमें से एक निवाला मेरे मुँह के अंदर डाला ना, ऐसे लगा कि झट से मेरे अंदर कुछ मतलब ना जो उसकी मतलब ना और तीसरी बार जब मैंने साधना की थी, तो मेरे अंदर इतना तेज था, इतना मतलब मेरा फेस ग्लो कर रहा था, मानो ऐसा लग रहा
था ना कि मुझे ना कि मतलब रोग जो बीमारी थी ना वो मुझे छू भी नहीं सकती थी, ऐसा मुझे हो रहा था, ऐसा प्रतीत हुआ था। और जैसे ही मैंने वो निवाला उठा के मैंने मुंह में डाला ना, फटाक से ऐसे लग रहा कि मेरे अंदर ना जो कोई ऊर्जा थी ना वो फटाक से बाहर निकल गई। कितने दिन साधना करते हुए हो गए? वो मुझे अनुभव हुआ था 11 दिन के बाद मुझे ये सब कुछ हुआ। मतलब मतलब वो मैंने 21 दिन की रखी थी, 21 दिन का साधना रखी थी वो। और अभी अनुभव बंद हो गए हैं? हाँ, अभी अनुभव बंद हो गए हैं। अभी मतलब मैंने क्या हुआ, मुझे आपको पता नहीं, अभी 8 महीने मतलब 6 महीने हो गए हैं। मैंने साधना तो बिल्कुल नहीं की है। मतलब जो वो मेरा वासना वाला कार्य था ना, वो तो मुझे सिद्धि मिल गई। उसके बाद मतलब मैं बॉम्बे गई थी, मुझे मतलब मेरे करियर के लिए, उस इसके लिए वो बीच में मतलब अभी जॉब भी लगी थी, तो वो सब कुछ करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए मैंने किया नहीं। तो आपको मुझे बताना है कि उस दिन के बाद ना मैंने साधना तो मेरे 21 दिन के बाद मेरी पूरी कर दी और हाँ। जो सब कुछ था ना वो पानी में बहा दिया। अच्छा। फिर हुआ क्या, उसके बाद मतलब मैं वेजिटेरियन, तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ ना, मतलब नॉन-वेज खाती हूँ, तो मैंने क्या नॉन-वेज खाना शुरू कर दिया और उसके बाद जो मेरा शरीर काला पड़ना शुरू हो गया, मतलब बता नहीं सकती। देखिए, मतलब मेरे मैं हाँ, आपको बताऊं कि हुँ, इस साधना में एक तो हुँ, नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये सात्विक साधना है हाँ, और बहुत ही साफ शुद्ध देवियां हैं ये, हाँ, जो कि बहुत ज्यादा साफ सफाई चाहती हैं ओके, और शुद्धता जो चाहती हैं। अब अगर आपने जब तक आपने नॉनवेज नहीं खाया तब तक हुँ, आपको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे, बहुत हाँ, अच्छा आपके साथ हो रहा था, चेहरा भी आपका ग्लो कर रहा था, सब कुछ आपके मन मुताबिक हुआ। हाँ, लेकिन आपने जैसे ही फिर से नॉनवेज खाना शुरू किया हाँ, तो नॉर्मल सी बात है कि अब वो शक्ति आपके शरीर में रह नहीं सकती है, वो शक्ति निकल गई तुरंत वहां से, हाँ, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में नॉनवेज गया शक्ति बाहर वहां से। हाँ, ऐसे लगा मतलब ना जैसे मुझे ऐसे लगा मुझे उसी समय मुझे ऐसा लगा ना कि कोई मेरे अंदर था, ऐसा लगा ना कि किसी के अंदर जो आत्मा एक होती है, घुसती है और बाहर झटक से निकल जाती है, वैसे सब कुछ हुआ मेरे साथ। ऐसा इसीलिए हुआ तुम्हारे साथ में कि हाँ, तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए था। पर वो जो कीड़ा कीड़ा गिरा था ना मेरे थाली में, वो तो मुझे पता नहीं था, वो जानबूझ के थोड़ी ना मैंने खा लिया। वो नहीं, तो मतलब तो तुमने मतलब वो कीड़ा गिरा था, हुँ, उसको हुँ। तुम कह रहे हो कि वो खा लिया तो नॉनवेज खा लिया वो? मतलब वो नॉनवेज खा लिया नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, वो जो कीड़ा मेरी थाली में गिरा ना वो और कीड़े से मतलब हाँ, नहीं है, कीड़ा तो चलो हाँ, जब तक गिरा वो ठीक है, उसके बाद फिर हाँ। तुमने नॉनवेज खाया? नहीं, उसके बाद साधना में नहीं खाया ना मैंने। वैसे खाया फिर बाद में? हाँ, मतलब साधना के बाद खा लिया मैंने। मतलब साधना के दिन मतलब मैंने घर पे बनाया भी नहीं था और मैंने खाया भी नहीं था। 21 दिन की साधना पूरी होने के बाद मैंने वो खाया था। बाद में तो खाया ना? हाँ, मतलब 2-3 दिनों के बाद खाया मैंने। तो 2-3 दिन बाद ही तुमको ऐसा लगा या कीड़े के वक्त लगा था? नहीं, कीड़े के वक़्त लगा था, वही बोल रही हूँ, कीड़े के वक़्त लगा कि ऐसा लग रहा था कि मेरे मानो मेरे शरीर में कोई था, वो फटक से निकल गया बाहर। अच्छा। हाँ, उसी दिन से अभी वो तो मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना, वो तो अभी फटक से गिर गया, मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ। और उसके बाद से मतलब ना चेहरे पे ग्लो आना, ये आना, मतलब वो तो मतलब इतना कुछ मतलब ये भी नहीं है, मतलब 100 में से 30% ही रह गया था और उसके बाद मुझे अनुभव होना ही बंद हो गए। देखो, इसमें क्या होता है कि हुँ, जब हम अप्सरा साधना करते हैं ना, हाँ, तो जीवों पर दया, फूलों से हाँ, प्रेम, हाँ, ये हृदय की सुंदरता के विचार होते हैं। हुँ, जिस व्यक्ति के अंदर करुणा भाव होगा तभी तो वो जीवों पर दया करेगा। हाँ, करुणा भाव होगा तभी तो वो फूलों को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि तूने फूल तोड़ लिया तो गलत किया तूने।
फूल नहीं तोड़ना चाहिए बिना वजह। हाँ फूल तोड़ने से हमेशा अप्सरा, योगिनियां ये कुपित होती हैं फूल तोड़ने से। और उसी प्रकार किसी जीव की हत्या करने से या जीव को किसी भी प्रकार से यातना देने से वो कुपित होती है। अब इसमें ये हुआ कि तुम्हें वो जो सब्जी थी वो हाँ साइड रख देनी चाहिए थी। या तो ऐसा हुआ है कि आपके वो कीड़ा चला गया आपके मुंह के अंदर ही, जैसा निवाला हाँ आपने खाया तो वो कीड़ा भी साथ में खा गई आप। हाँ, ऐसा हुआ होगा मेरे साथ। और जब वो कीड़ा साथ में खा गई तो वो आपने शक्ति बाहर हो गई। जानबूझ करके किया है वो खेम, क्योंकि आपको पता था कि कीड़ा आया है मेरी थाली में, तो आपको ढूंढना चाहिए था कीड़ा कहाँ गया। पर मैंने वो उठा के बाहर बाहर फेंक दिया था। कीड़ा। हाँ, और उसके मुझे मतलब ना छोटे छोटे एकदम छोटे 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 थे। तो मुझे नहीं लगता कि एक, मुझे ऐसा लगता कि एक तो मैंने बाहर उठा के फेंक दिया होगा। मुझे लगता है कि और अंधेरा भी था ना, तो मुझे ऐसा लगता कि और भी होंगे, कई इसकी वजह से हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता कीड़ा कहीं ना कहीं मेरे अंदर कीड़ा चला गया होगा मुंह के अंदर चलिए ठीक है, खाना उससे खाते। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ऐसा करना, हाँ अब साधना करना दोबारा से, ठीक है। हाँ। और अभी अभी तो आपको बताना है कि अभी आगे क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा ठीक है, बताइए फिर। हाँ, वो 6 महीने के बाद अभी क्या हो रहा है कि मतलब ना ऐसे ऐसे मतलब मेरे मन के अंदर ना ऐसे ऐसे मतलब परेशानी। मैंने ना उनसे ये भी मांगा था कि अभी मुझे ना ऐसा एक जीवन साथी चाहिए ना, कि जो मतलब ना मुझे मतलब मुझे सम्मान दे, मान सम्मान दे, जो मुझे जैसे चाहे वैसा मुझे मिल जाए। वैसा ही मुझे मिला भी, अभी वो मेरे साथ भी है। पर अच्छा। ऐसा होता है ना कि जब भी मैं नॉनवेज खाती हूँ ना, तो मेरे साथ उल्टा ही हो जाता है। वो उल्टा ही हो जाता है। वो तो होगा ही होगा। मैं तो अभी बोल रहा हूँ तुम्हारे सामने। हाँ, और ऐसा लग रहा है ना, और कहीं ना कहीं मानो सपने में आकर ऐसी ना मतलब ऐसी होती ना कि आंखें बड़ी बड़ी करके देखना, क्रोधित होके देखना। और मतलब अभी कोई एक इंसान रूठ जाता है, तो हम ऐसे उससे मनाने की कोशिश करते हैं ना, ये क्या हुआ, बोलो बोलो। तो वो रूठ के मुंह इधर उधर करना, बात नहीं करना। हाँ। वो ऐसी छवि मुझे दिखती है सपने में। और पहले तो मुझे वो सपने भी आते थे, और अभी सपने भी नहीं थे। पर मुझे सपने नहीं आते, पर मुझे ऐसा एहसास होता है ना कि कोई तो मेरे आजू बाजू में अभी भी है, और ना मतलब ना मतलब छुप के मेरी मदद कर रहा है। देखो, छुप के आपकी मदद तो कर रही है, हाँ अप्रत्यक्ष रूप से सिद्धि तुम्हें प्राप्त हाँ हो चुकी है। हाँ अभी प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मिल चुकी है। लेकिन वो हाँ। कुपित किस लिए होती है? जब तुम नॉनवेज नॉन खा वेज लेते खाते। हो, वो कुपित हाँ। इस बात पे होती है क्योंकि तुम्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, आप एक चीज सोचिए। हम्म अब मैंने बोल दिया कि हम्म ठीक है जी, मंगलवार है और शनिवार है, हनुमान जी के दिन है, दारू नहीं हम्म पियेंगे बिल्कुल भी मंगलवार शनिवार को, हम्म ठीक। और हम्म, दिन पियेंगे। और वैसे वो हनुमान जी की चालीसा बोल रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसता हूँ लोक उजागर। हाँ। तो क्या और दिन हनुमान जी चले जाते हैं कहीं कहीं पे? जो उस दिन हम्म, तो मतलब मंगलवार शनिवार का दिन ही हनुमान जी का होता है क्या? या फिर जो दूसरे दिन है वो दूसरे दिन हनुमान जी नहीं रहते क्या? तो लोग नहीं। ये समझ लेते हैं कि उसी दिन बस वही दिन है उसका। तो ऐसा नहीं है कि साधना के टाइम में ही आपको ऐसा नहीं करना है कि नॉनवेज छोड़ना है। नॉनवेज हाँ तो फिर आपको खाना ही नहीं है, वो इसलिए कुपित होती है। जो वो हाँ। क्रोधित और ना। जो वो क्रोधित हो करके देखती है, आंखें बड़ी बड़ी कर करके देखती है, या फिर तुमसे रूठने का वो लगाती है कि हाँ, मैं तुमसे रूठी हुई हूँ, तो वो इसीलिए रूठी हुई है। तो मतलब मैं क्या करूँ? मतलब अभी देखो, मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं अभी ना मतलब 16 सोमवार कर रही हूँ। तब से मैं वेजिटेरियन हूँ, और तब से इतनी मेरी बॉडी मतलब अभी उतर गई है ना कि मेरी हड्डियां दिखने लगी है। मतलब कुछ भी नहीं, वेजिटेरियन, पूरे वेजिटेरियन हूँ मैं। देखो, अब अब से आगे नॉन हाँ वेज नहीं खाना है तुम्हें बिल्कुल भी, हाँ ठीक है।
हाँ। नॉनवेज मत खाना। बिना नॉनवेज खाए खाए हुए साधना करोगे, आपको बहुत कुछ अच्छे अनुभव फिर दोबारा से होंगे। और जो शरीर है वो भी बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाएगा बिल्कुल। साधना करते समय। सर, साधना करते समय नहीं, नॉनवेज तो तुम्हें खाना ही नहीं है अगर तुम्हें शक्ति अपने पास रखनी है। हाँ। नॉनवेज खाओगे तो शक्ति नहीं रहेगी तुम्हारे पास में। हाँ। क्योंकि जो दूसरी साधनाएं होती हैं उनमें तो तुम हम्म। भले ही खा सकते हो कि भाई, हम्म। क्योंकि जैसे कि मान लिया तुमने भैरव की साधना की तो ठीक है, खा लिया, हम्म। क्योंकि भैरव जी हम्म। स्वयं ले लेते हैं इस चीज को तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम्म। अगर तुम कहने लगो कि मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ और फिर हम्म। तुम ये सब नॉनवेज खाने लगो, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति तुम्हारे शरीर के अंदर होती है, ऐसे ही ओके। अप्सरा की शक्ति भी अपने अंदर आती है। उसके जो गुण है, उसकी जो छवि है, उसकी शक्ति जो है वो शरीर के अंदर रहती है। तो अब अगर हाँ। आपने नॉनवेज खाया तो इसका मतलब तो आपने अप्सरा को भी नॉनवेज खिला दिया। हाँ। तो फिर वो कहाँ रुकेगी, वो तो वहां से निकल भागेगी। हाँ। हाँ, ऐसे ही हुआ मेरे, ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई चीज मेरे अंदर थी वो बाहर निकल गई। वो तो निकलेगी फिर वहां से, वो रुकेगी कहाँ वहां। ओके। और एक और क्या हुआ था, आपने जो एक बार मुझे मंत्र दिया था ना कि मतलब वज्र नखाए महादंताय दसों दिशा बंद बंद, तो वो मतलब क्या कर तीसरी साधना में ना आपने बोला था ना कि कोई मतलब बुरी शक्ति आपके पास ना आए, इसलिए आपको वो मंत्र मतलब मंत्र बोल के पानी छिड़कना है। तो वो चारों दिशा पे जब पानी छिड़कती थी ना, उस दिन के बाद मुझे अनुभव होना ही बंद हो गए। ऐसा नहीं है, उसकी वजह से नहीं है। उसकी मतलब वजह से उसकी वजह से अप्सरा नहीं रुक सकती है। और आपने बोला था ना कि ऐसे भी बोलना है कि अप्सरा को छोड़कर बाकी कोई जो बुरी शक्ति है वो मेरे आसपास ना भटके, वो भी मैं से बोल रही थी। और मतलब वो जो मंत्र बोला ना, उसके बाद उस दिन तो मुझे अनुभव हुआ ही नहीं, और उसके बाद ये कीड़े वाला सीन हो गया मेरे साथ। अच्छा, हाँ। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। तुम तो साधना, अभी सुनो मेरी बात, अब तुम साधना हाँ। दोबारा से करो। हाँ। ठीक है, हाँ। अब दोबारा साधना करो। और साधना में कुछ मत करना। जो हम्म। मैंने वो वाला मंत्र बताया ना, ओम हम्म। असर्पंतु ये भूता भूता है भूमि संसिता, हम्म। ठीक है, ये वाला मंत्र पढ़ते हुए चावल बखेर देना बस। इससे रक्षा हम्म। विधान करना, बाकी साधना शुरू कर देना। साधना शुरू कर दूं? पर अभी जो साधना है ना वो लगातार शुरू कर दूं या 21 दिन की शुरू कर दूं? नहीं, 21 दिन की करो, और अगर लगे कि अच्छे अच्छे अनुभव आ रहे हैं तो फिर बढ़ा देना, फिर आगे उसको तब तक खींच देना जब तक कि सामने ना आ जाए। अब नहीं, अभी तो मुझे प्रत्यक्षीकरण ही चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी साधना तो मतलब अप्रत्यक्षीकरण से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सिद्धि मिल गई है, पर देखो, अभी वो मुझे ऐसा वो लग। हाँ। अप्रत्यक्षीकरण से भी वो तुम्हारे पास से जाएगी नहीं, है तो तुम्हारे पास ही। हाँ। लेकिन प्रत्यक्षीकरण करने के लिए अब लगातार साधना करो। लगातार। हाँ, ठीक है। ओके। हाँ। पर अभी ना मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसा रहता मतलब ना, मैं अभी कैसी मतलब ऐसी जगह पे बैठी हूँ, तो मतलब ना वहां पे मतलब ना मुझे ऐसी ऐसे बैठी हूँ कई दुख में, मतलब कोई ना कोई मतलब मेरे मेरे सामने ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना कि मतलब ना बहुत ना रोने मतलब ऐसे आता है ना कि मुझे अभी रो दूंगी ये दूंगी, तो अचानक से आंखों में आंसू मतलब निकल आते हैं, और अचानक से ना उसकी याद आती है मुझे। पता नहीं, मतलब मुझे मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है पर धीरे धीरे हो करके सॉल्व होता है, फटाक से नहीं सॉल्व होता है। देखिए, हो तो जाता है ना। हाँ, हो तो जाता है। फिर और अभी अब अभी तुम पता नहीं। सोचो और कि टैबलेट हाँ। वाला काम नहीं करना है कि भाई उधर टैबलेट दी, और अब जैसे मान लिया तुम्हारा प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा साधना में, तो फिर फटाक से होगा। हाँ। फिर हाँ, जैसे वो तो बोलोगे वैसे ही होगा।
हाँ, वो तो होगा। और मैं एक बात पूछ रही थी, यहाँ पे ना मतलब अभी ना 16 सोमवार की मैं व्रत कर रही हूँ, तो उसमें भी मतलब 4 महीने होने तक मतलब 16 सोमवार होने तक नॉनवेज खाना ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, तो क्योंकि उसमें भी क्या? सात्विक, ये हाँ। सब सात्विक साधनाएं हैं। नॉनवेज खाने से मिलता क्या है भाई? नॉनवेज एक किसी जीव का अंग खाना है। हुँ। तो इसको अगर साधनात्मक सात्विक मार्ग में चलना है तो देखिए नॉनवेज खाना, ये सब चीजें तो छोड़नी ही पड़ेंगी। तो अभी मतलब इसका जो अभी हड्डियाँ दिख रही है उसका क्या करूँ? मतलब पूरा मतलब अभी डेढ़ 2 महीने हो गए हैं मैं पूरे वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि अभी मतलब वो साधना कर रही हूँ ना, इसकी वज़ह से मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैंने क्या किया कि सावन तो खत्म हो गया, गणपति का आज विसर्जन हो गया, तो हमने घर में नॉनवेज बनाया था, तो वो मैंने खा लिया। तो होता क्या है, दूसरी बार मैं इस साधना के वक़्त ना दूसरी बार मैंने नॉनवेज खाया था ना, पहली बार जब मैंने नॉनवेज खाया था, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसके मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ होके ना झगड़ा हो जाता है मेरा, और हम दोनों की बातचीत बातचीत होना ही बंद हो जाता है। अभी भी आज भी मैंने नॉनवेज खाया, हम दोनों को मतलब शाम को हम अच्छे से बात कर रहे थे, और अभी हम दोनों की बात ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए तो नहीं हो रही ना, शक्ति बीच में आ जाती है। वो शक्ति गड़बड़ करना शुरू कर देती है। आप नॉनवेज खाओगे तो उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो अभी टोटल पूरा बंद ही कर देना है। बिल्कुल बंद। और आपको मुझे बताना था कि अ, मेरे अभी ना जन्म से ना मेरे पैर पे ओम और त्रिशूल है, तो इसका मतलब क्या है? शिव की कृपा है कि तो किसी जन्म देखिए। में, पिछले हाँ। जन्म में शिव की बहुत बड़ी साधिका रही हो, इसलिए है। इसकी इसकी वजह से। हाँ। हाँ, उनकी तो मतलब मुझ पे बहुत बड़ी कृपा है, मतलब मैं किसी प्रॉब्लम में से कुछ होती तो उनको भी पुकार देती हूँ ना, तो मुझे ऐसे फटक से वो प्रॉब्लम से निकाल देते। तो मुझे ना आपसे एक डाउट था कि मतलब देखो, अभी मैं भगवान शिव की मैं साधना करती हूँ, और नाग दर्शन अप्सरा की मतलब उनसे वो छोटी ही है ना, तो उनसे अभी उसकी साधना करती हूँ, तो वो उससे वो रुष्ट नहीं होंगे कि मेरी भक्त होकर उसके साथ साधना कर रही है? नहीं तो वो क्यों रुष्ट होंगे? वो तो सभी शक्तियां ये सब उनकी ही शरण में है। वो क्यों रुष्ट होंगे? ओके। तो मैं मतलब उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप मतलब उनको प्रार्थना कीजिए कि वो मतलब जल्द से जल्द उनका प्रोटेक्शन मुझे मुझे हो जाए, ऐसे मैं उनको बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो और बोलना चाहिए। भगवान शिव से बोलना चाहिए। ठीक है। तो ये सब कुछ जो अभी मेरे साथ जो प्रॉब्लम चल रहे हैं वो इसकी वजह से, नॉनवेज की वजह से सब कुछ चल रहे हैं। हाँ, नॉनवेज की वजह से सब कुछ चल रहा था और अब ठीक हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। ठीक है। और हाँ। अभी मतलब अभी 2 दिनों के बाद मैं साधना स्टार्ट करना शुरू कर दूंगी, और तब मैं आपको एक मैसेज कर दूंगी, पर साधना के वक्त मतलब आप तो मेरे कांटेक्ट में रहोगे ना? बिल्कुल रहूंगा। आप ठीक है। देखिए, जब साधना शुरू करो मुझे हाँ। मैसेज कर देना कि हम साधना शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ। अभी से, आज से ही तुम्हें दोबारा से वही सब अनुभव आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन नॉनवेज मत खाना बस। हाँ, नहीं अभी नॉनवेज में खाना छोड़ दी, पर एक ना मुझे ना क्या हो रहा है, मुझे ना मन में एक ना बात ना झिझक रही है। मतलब ना मैं ना उनसे बहुत बार प्रार्थना कर रही हूँ कि आप ना मुझे मतलब मुझसे जो कुछ भी गलती हो रही है ना, कि आप मतलब ना जो अफसर है ना वो मुझे सपने में आकर मुझे दर्शन दे और मुझे बोले कि ये गलतियां हो रही है, तो इसके बाद ये गलतियां मत करो, मतलब तो मुझे भी मतलब ये लगेगा ना कि हाँ चलो इसकी वजह से मुझे नहीं हो रहा है, ये मतलब ये करने से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके बाद मैं वो नहीं करूंगी। और जैसे पहले अब मुझे। से सुनो मेरी बात आप। हाँ। और कैसे बताएगी वो? आपको सपने में क्लियर, आके। आपको क्लियर क्लियर बता तो रही है। उसका मुंह बनाना, उसका आंखें वो। आंखें हाँ, निकाल वो सब करके कुछ। देखना, तो हाँ, वो है क्या? वो अभी नहीं, वो पहले हो रहा था, पहले। हो अभी तो 6 रहा था महीने ना। हो गए। हाँ, 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है ना कि मतलब अभी मैं कहीं कहीं बाहर घूम रही हूँ, क्या रही हूँ, तो अचानक से ना कोई सॉन्ग सुन रही हूँ, तो अचानक से उसकी याद आती है, और आँखों में से ना पानी ना निकलते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। वो तो वो अपना खेल करेगी अभी। आप साधना करो दोबारा से बस। ठीक है।
हाँ, दोबारा साधना शुरू करो और नवरात्रि में शुरू करना, ठीक है? नवरात्रि में। हाँ, नवरात्रि में शुरू कर देना। अभी और नहीं। नहीं, अभी भी कर सकते हो, करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी से शुरू कर देती हूँ ना, और मतलब मैं पूरा ही लंबाई खींच देती हूँ। अभी तो कुछ नहीं है, मैं अकेली ही हूँ, तो मैं पूरा लंबाई खींच देती हूँ। जितने दिन चलनी है उतने दिन चलती रहे। हाँ हाँ हाँ, करो, ठीक है। हाँ, हाँ मतलब अभी जो करूंगी तो मतलब उसका कुछ ये नहीं ना, मतलब डेट आने के बाद वैसे ही उसको वैसे ही रख सकती हूँ ना। एक एक महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मतलब वैसे जारी रख सकती हूँ। हाँ हाँ, जारी रख सकते हो, लेकिन जब हाँ, भी प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, 5 दिन वाली प्रॉब्लम आए, तो उतने टाइम पे साधना रोक देना। उतने टाइम पे ठीक है। साधना सामग्री को भी हाथ मत लगाना, ठीक है? हाँ, उसके बाद फिर जब ठीक हो जाओ तो फिर दोबारा से साधना शुरू कर देना, ठीक है। ठीक है? चलो, हाँ, 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 चलो। ठीक है हाँ, बेटा, फिर जय हाँ, गुरुदेव। ओके। हाँ, और हाँ, और देखिए, आपने उनसे बातचीत के कुछ अंश इसमें सुने, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कीड़े की वजह से या फिर ऐसे हुआ है। हाँ, एक गलती उन्होंने ज़रूर की है कि उनको पता है कि खिड़की से कीड़े आ रहे हैं और उनकी थाली में गिर गए हैं, तो उनको फिर वो भोजन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं छोटे छोटे कीड़े हैं। तो वो कीड़े जब थाली में अंदर आकर के गिरे हैं, तो आपने एक कीड़ा उठा करके फेंक दिया, लेकिन और भी तो कीड़े थे उसमें। क्या पता कि वो कीड़ा आपके अंदर गया हो और वही सब अनुभव इतना खतरनाक अनुभव दिया कि इतनी छोटी सी बात कि ये भी दिखा दिया कि देख कीड़े आ रहे हैं, लेकिन तूने भोजन फिर भी किया, फिर भी इन कीड़ों को खा लिया तूने, तो तेरी गलती है। क्योंकि कीड़ा कोई भी हो, जीव तो वो भी है। तो वो सब उनके साथ जो हुआ वो एक अनुभव था, और कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि इस प्रकार का अनुभव भी आपके सामने आ सकता है। ये एक बहुत ही विचित्र अनुभव है जिसका, और अनुभव आते भी ऐसे ही हैं। मान लिया आपको पता है अनुभव के बारे में कि ऐसे ऐसे अनुभव आ सकते हैं, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि आपके सामने किस प्रकार का अनुभव आएगा। बिल्कुल अलग तरह प्रकार का अनुभव आएगा, जो कि आपको ना कहीं किताबों में ढूंढने से मिलेगा, ना कहीं वीडियो में ढूंढने से मिलेगा, ना ही आपके माइंड में होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और वैसा ही हुआ। तो देखिए, इनको साधना दोबारा से करनी चाहिए, और दोबारा से साधना करके फिर से माफ़ी मांग करके और फिर दोबारा साधना करेंगे तो सब कुछ फिर से दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ अगर आपको अनुभव अच्छा लगा है तो फिर अनुभव को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी के साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।